हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल तो इंटरव्यू प्रोसेस में मैं बिज़ी था 68 के, तो 69th का आपका पेपर डिस्कस नहीं कर पाया था या बता नहीं पाया था। और बेसिकली क्या है, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। मैं इससे एग्ज़ाम से पहले भी कह रहा था, और जैसे अभी बहुत शोर हो रहा है ना, ये मुश्किल पेपर आ गया। लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, और हमेशा होता है जब सेकंड पेपर आता है। सेकंड पेपर के केस में हमेशा होता है पेपर मुश्किल आ गया है, जबकि पेपर मुश्किल कुछ नहीं आ रहा है यार। उन्होंने तो पहले ही बता दिया है ना कि आपके जो हमेशा मेरे अब लास्ट कॉपीज़ और लास्ट लेक्चर्स जब मैंने लिए हैं, जिसमें मैं चीज़ें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे पेपर 1 पेपर 2 करना है, तो उसमें से पहले से क्लियर था कि यार 15 क्वेश्चंस तो शॉर्ट्स पूछने ही हैं इन्हें, ठीक। और इसमें 15 शॉर्ट्स पूछने हैं और 5 जो है लॉन्ग पूछने हैं, क्योंकि सेक्शन 1 में एक ही लॉन्ग होता है। तो ये पहले से वो पेपर ओपन था। और आप इस पेपर का जब आपकी एनालिसिस होगा ना, आप देखना कि ये जो सेक्शन 1 है और सेक्शन 3 है, ये तो इन्होंने इजी ही पूछा है लगभग। और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और 3 को, अगर आप प्रॉपर एनालिसिस करेंगे बिहार के खुद के पेपर का, बिहार का जो अपना खुद का पेपर हुआ है, ओल्ड पेपर्स है, उसका एनालिसिस कीजिएगा, तो पाइएगा कि 90% जो क्वेश्चंस हैं सब यहीं के हैं। और देखिए, वो ज़माना गया कि एग्जैक्ट वो क्वेश्चन मिल जाएगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन की थीम पकड़ो, उसके बेसिस पे करो क्वेश्चंस को, तो उस बेसिस पे करना है। और ऊपर से जब मैं अपना जहाँ सिविल्स में पढ़ा रहा हूँ या कुछ करा रहा हूँ यहाँ पे ना, तो मैं तो बच्चों को पहले ही बता देता हूँ कि ये ऐसा ही होना है। मालूम था कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो नहीं कर देंगे। अब जो क्वेश्चन नहीं आते उनको कैसे क्या किया जाता है, उसकी भी टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो अगर आप प्रॉपरली पढ़ के नहीं जाते हैं और चीज़ों को करके नहीं जाते हैं, तो उसके बाद को लगेगा पेपर मुश्किल है, पेपर टफ है, ऐसा कुछ है। लेकिन अब जो भी लड़का अपना थोड़ा सा अवेयर है और यूपीएससी का, तो उसे लगेगा एकदम बिल्कुल इसने जहाँ पे ये आपको थोड़ा फंसाने की कोशिश करता है, तो वो यूपीएससी के जो फंडामेंटल्स क्वेश्चन होते हैं ये वहाँ चला जाता है, इस उस जहाँ पे चला जाता है बीपीएससी आपका। तो जहाँ पे यूपीएससी का थोड़ा सा हुआ, तो वो बीपीएससी की ये बीपीएससी जो है आपका, ये यूपीएससी की तरफ चला जाता है। तो यहाँ से थोड़े से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जब प्रैक्टिस किए जाते हैं, जो हमने कराए भी थे प्रैक्टिस। करंट के आप क्वेश्चंस देखेंगे तो आज क्या आया, ये कास्ट सेंसस आया, ठीक है। ये आप मेरी शीट देख लेना, कल ही शेयर की थी। आप जो टॉप 10 करंट अफेयर्स मैंने लिखे हैं अपने, वहाँ अगर ऊपर के टॉप 10 देखोगे तो उसमें से 6 क्वेश्चंस आ गए हैं, डायरेक्ट के डायरेक्ट आ गए हैं। और ये ऐसी बात नहीं है ना कि मैं ऐसे कोई आके बता दे रहा हूँ यहाँ पे ऐसा है। यार मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम के चैनल पर द सिविल्स के आप मेरे जाओ, ठीक है। और वहाँ जाके देखो कि एक ही जो कहा जा रहा है, 1 डेढ़ महीने पहले भी वो क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं वहाँ पर कि भैया ये क्वेश्चंस आएंगे। उस पर शुरू के टॉप 10 अगर क्वेश्चन देखो, तो उसमें से अगर पेपर 1 और 2 को मिला लो तुम, पेपर 1 और 2 को मिला लो, तो पता चलेगा सारे क्वेश्चंस वहीं से आए हैं। तो दिक्कत कहाँ से हो रही है ना, आप पढ़ के ही नहीं जा रहे हैं उस लेवल का। और ये नोट्स पढ़ लेना, वो नोट्स पढ़ लेना, किसी ने लास्ट में पता नहीं कौन सी पोस्ट चल रही है, ये पोस्ट दे दो, वो पोस्ट दे दो, पेपर पढ़ा नहीं रहा है। नोट्स बना के जाओगे उससे उससे ऐसा कुछ वहाँ आना नहीं है बहुत ज़्यादा। या तो बहुत ज़्यादा आना नहीं है, या तो फिर आपको क्या, कोई कहते हैं भाई अब 2,500 के नोट्स, 2,500 पेज के जो है नोट्स पढ़ लो, फिर उसमें भी से भी वही बात आ जाएगी आपकी। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पेपर आ कहाँ से रहा है, ठीक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन उन्होंने हमेशा पूछा है, इसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। तो ये भी पुराना क्वेश्चन से रिपीटेड है बीपीएससी के। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, रिजर्वेशन एक इसका हिट टॉपिक है बीपीएससी का, तो उस उन्होंने इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, उसके पर्सपेक्टिव में इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। अमेंडमेंट प्रोसीजर, ये भी यहाँ का बीपी, अब यूपीएससी का देखोगे तो ये हिट है। तो आपको थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ रहना पड़ेगा, और पहले से ये क्लियर था कि ये ऐसे पूछने वाले हैं। तो ये अपना अमेंडमेंट प्रोसीजर है, 368 में होता है। और इसके जो प्रोविजंस हैं वो आप देख लो इसमें, कि उन्होंने जो दे रखे हैं कि अमेंडमेंट कुछ भी हो सकता है, फंडामेंटल राइट्स तक अमेंड हो सकते हैं बेसिकली, पर वो ऊपर आपके बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन है उसको ना वो करें, हैम्पर करें, हो सकता कुछ भी। और क्या चाहिए आपको, हाँ वो 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस आपको चाहिए, और 2/3 की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर का मूवमेंट हो, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी इस चीज़ को पास करे।
तो ये जो प्रोविजंस हैं वो आप देख सकते हैं और उसको लिखिए वहाँ पर। तो ये हटा देता हूँ मैं आपको। तो ये और ये प्रेम्बल जो था ये भी बीपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है और अब की बार आना भी था ये। और कास्ट सेंसस तो मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ पर आया है। तो ये पांचों पॉलिटी का सेक्शन तो ईजी है आपका। आप ये रिलेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये भी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे। इंडियन फेडरलिज्म ये भी एक्सपेक्टेड लाइन पे है आपका। कोलिशन पॉलिटिक्स ये भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। इधर ये पूछे, इधर इन्होंने पूछा नहीं था लोकल सेल्फ गवर्नेंस को, और चाहे वो 73rd हो 74 को, इन दोनों को इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये ऑलमोस्ट मेरी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हुआ, चाहे ये क्वेश्चन हुआ, चाहे फेडरलिज्म का क्वेश्चन हुआ, ये जितने क्वेश्चंस हैं सब आपको बहुत, ये जो सेक्शंस था पॉलिटी का, ये एक इजी क्वेश्चंस था, इजी सेक्शंस था। और कैसे इसको किए जाते हैं वो भी मैंने बहुत विस्तृत रूप से बताया, उसका आप देख ले। मेरे कहने का मतलब है कि आप घबराएं ना, पेपर तो हाँ एकदम एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही रहा है, कोई मुश्किल पेपर नहीं है। और देखिए सेक्शन 2 पे मैं बाद में आऊँगा, सेक्शन 3 पे भी आ जाता हूँ पहले, क्योंकि सेक्शन 3 पे देखिएगा आप, ये रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन मॉडर्न सोसाइटी के इजी क्वेश्चंस हैं। आप जितने भी सेक्शन एरियाज़ होते हैं, चाहे सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, जितने भी होते हैं मॉडर्न सोसाइटी के, हाँ, तो उसमें किस तरह से कंप्यूटर अपने रोल्स दे रहा, सब जहाँ दे रहा वहाँ आप लिख दो इसको डिकैटेगराइज करके। और इसको मैं कुछ डिफरेंट तरीके से भी बताता हूँ बैचेस में अपने, वो तो आप देख सकते हो। और फिर देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया, यहाँ बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ सकते थे, ये सारे इन्होंने जेनरिक क्वेश्चन दे रखे हैं और आप इसको आसानी से कर सकते थे। तो ये सेक्शंस तो इस बार तो इन्होंने छोड़ दिया, लास्ट टाइम को आप देखोगे बहुत टफ है। अब डिस्कस रिलेशन बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या होता है आपका, यही हेल्थ सेक्टर है और एजुकेशन सेक्टर प्राइमरीली, और अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर जो है, जहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएटेड है, वहाँ कैसे आप थोड़ा एनहेंस कर सकते हो। तो हेल्थ में ही सब कुछ किया, देखिए पूरा टेक्नोलॉजी कोविड में पूरा इसी ने हेल्प किया था ना। और चाहे आपका, आप जैसे एक बंदीकूट रोबोट है, ठीक, ये केरला में मैनुअल स्कैवेंजिंग इसने रोक दी, केरला में मैनुअल स्कैवेंजिंग इसने रोक दी इस बंदीकूट रोबोट ने। तो इस तरह से ये हेल्प कर रहा है रोबोट अपना। तो टेक्नोलॉजी ही है ना, जितनी भी आप आईटी देख रहे हैं, जितनी भी देखोगे, वो वुमेन का जो इतना एम्पावरमेंट हुआ है, तो जितनी चारों तरफ आपको दिख रही हैं अप्लायंसेस दिख रहे हैं, उसने टाइम दिया, और टाइम वुमेन्स को दिया क्योंकि वो काम आपके इजी कर रहा है। तो वो, जैसे मैं कहता हूँ यहाँ हमेशा कोड भी डाल दिया करो कि चाहे विक्रम साराभाई हो, चाहे पीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कह रहे टेक्नोलॉजी इज़ वन विच मेक्स ह्यूमन लाइफ ईजियर। तो ये मैं यहीं से मेरा टेक्नोलॉजी का मेरा सेशन स्टार्ट होता है। और आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी इज़ वन विच मेक्स ह्यूमन लाइफ ईजियर, तो वहीं से ये पूरे क्वेश्चंस जितने भी हैं पांचों क्वेश्चंस, वो ले दे के वो उसने बस और ये बिहार का जान, तो ये एकदम हिट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर, हाउ टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव दिस थिंग, हाउ टेक्नोलॉजी कैन। तो सारे क्वेश्चंस एक लाइन से आपको उसी क्वेश्चंस को इसने 5 एरियाज में आपने डिवाइड कर दिया है। देखो जी, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, कोरोना, अभी मैं कह रहा था ना कोरोना हेल्थ का, तो वो यहाँ भी इन्होंने कैटेगोरिकली पूछ दिया, ठीक। तो ये जो सेक्शंस था ये बहुत इजीली आपकी बार, ये इन्होंने फ्री का आपको नंबर दे दिया और आप यहाँ से अच्छा नंबर उठा सकते थे। और इधर आइए फिर ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है, ये लास्ट टाइम भी शायद इन्होंने हेल्थ के सेक्टर में पूछा था, वो शॉर्ट आंसर था, इसको इन्होंने लॉन्ग आंसर्स में कर दिया। तो ये आपका सेक्शंस, चाहे ये पॉलिटी का सेक्शंस हो, चाहे ये साइंस टेक का सेक्शन हो, ये दोनों सेक्शन इजी आए थे। अब आते हैं हम थोड़ा सा, और ये ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड लाइन पे ही है, बिल्कुल भी नहीं जो कह रहा ना कि पेपर कहाँ से आ गया, पेपर में ये हो गया, कुछ नहीं यार, वो तो थंबनेल बनाओ और ये करो वो करो। पेपर तो बिल्कुल एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पे आ रहा है, कुछ इधर उधर के नहीं आया है। अब कहाँ से पेपर थोड़ा सा इन्होंने, और वही ज्योग्राफी वाले जो स्टूडेंट नहीं उनको थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, ये थोड़ा सा ये एरिया। अब ये है सेक्शन 2,
यहाँ पे इन्होंने थोड़ा-सा आपको घुमाया है और पिछली बार घुमाए थे अभी भी घुमाया है। लेकिन ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालाइज़ द मैकेनिज़्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून सिस्टम। तो ये भी यूपीएससी का बेसिक्स है, मैं वहाँ से क्वेश्चंस देता भी रहता हूँ जब भी कराता हूँ। कि लास्ट टाइम भी इन्होंने उठाया था यूपीएससी से ही, अब की बार भी इन्होंने यूपीएससी से और इसी क्वेश्चन को इन्होंने लॉन्ग आंसर्स में दिया है। तो यहीं से इस ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और पहला अगर क्वेश्चंस देखोगे इंडियन मॉनसून सिस्टम वो इंडियन ज्योग्राफी जब आप पढ़ोगे, कोई भी किसी ने भी अभी वो पढ़ा होगा, तो यहाँ से ही वो स्टार्ट करेगा इंडियन मॉनसून सिस्टम में। और इसके कैसे कैफे इफ़ेक्ट होते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून से, चाहे साउथ वेस्ट मानसून का है आपका, तो पूरा वेस्टर्ली और इसमें जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है और लालीना अल्नीनो का क्या रोल है, सदर्न एक्स वो इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट, सब कुछ इसी में यहाँ से इन्होंने लास्ट टाइम पूछा भी था इंडियन ओशन डाइपोल मोमेंट को। तो पूरा ये क्वेश्चन इसको डबल में करके इन्होंने दे दिया है। तो आप पुराने पेपर का जब एनालिसिस करो प्रॉपर से और जो आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से पढ़ा रहा है या करा रहा है, तो उसको नहीं लगेगा कि ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे दिया है। अब टूरिज्म इंडस्ट्री, ये एक्सपेक्टेड लाइन के क्वेश्चंस। हाँ, ये जो क्वेश्चन इन्होंने दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल की, ये आपको प्री की बेसिस की नॉलेज पे करना था, मैंने कराया भी नहीं था। इसे प्री के नॉलेज की बेसिस पे आप इसे कर सकते थे। और क्या यहाँ क्या पूछा, फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। ये भी ये थोड़ा-सा क्वेश्चन ये था, अगर आपने नहीं पढ़ा है थोड़ा-सा, लेकिन ये पढ़ते हैं आप लोग, इसको प्री में आप पढ़ लेते हैं या इसको पढ़ के आदमी थोड़ा-सा जाता है, तो ये थोड़ा-सा आप क्वेश्चंस मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा-सा ये ट्रिकी क्वेश्चंस है, जो आउटसाइड स्टेट्स वाले हैं उनको थोड़ा-सा मुश्किल पड़ेगा। एल्सवाइज़ ऊपर के कोई क्वेश्चंस में ऐसा कोई दम नहीं है उस तरह से कि आप कर नहीं पाओगे। और ये मत कहो पेपर मुश्किल आ रहा है या पेपर कहते हैं टफ आ रहा है, पहले से उन्होंने डिक्लेयर कर रखा है ऐसे ही आना है। जो गेम का रूल है उसमें ही आपको सेट होना है, ये नहीं कि हाँ यार बड़ा मुश्किल पूछ दिया, बड़ा मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं पूछ रहे हैं। पेपर बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे, मेरे वहाँ जो भी रहता है उसको पता रहता है कि सेकंड पेपर ऐसे ही आएगा और मैं बता के भेजता हूँ कि 2-3 क्वेश्चंस होंगे आपके जो नहीं मिलेंगे आपको, कि जो मैं करा रहा हूँ या कोई करा रहा है या करा भी रहा है, तो क्या होता है ना कि आप इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या नहीं उस चीज़ को। इकोनॉमिक का जिन्होंने बेसिक से उठा दिया था क्वेश्चन जो भी उठाया था, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी का पूछा इन्होंने, और एक यहाँ से इकोनॉमी का ही उठाया यहाँ से, और एक यहाँ से इन्होंने अपना मॉनसून का उठा दिया था, या आपके ज्योग्राफी का उठा दिया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको करने थे, तो ये इजी क्वेश्चंस था, ये भी था, ये तो ये था, ये आपसे करवाना चाह रहे थे, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ये ये वाला जो क्वेश्चन था, पांचवा बी और पांचवा ए और बी, ये क्वेश्चन टफ भी था। और मैंने और हाँ, और इसमें हाफ ऑफ द जो एग्रीक्लोमेटिक जोन जो था डिवाइडेड इन स्टेट्स ऑफ बिहार, ये तो मैंने कराया था, लेकिन ये वाला क्वेश्चंस मतलब इसके हाफ ऑफ पार्ट मैंने कराए थे, पूरा एग्जैक्ट नहीं कराया था, पूरा एग्जैक्ट। तो ये जो सेक्शंस है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने आप से करना था, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, आप इसको मान के चलो, कंपैरेटिव कॉपी साइन होती है। अगर आपका क्वेश्चन 80 से 85% और आप कितने दिन की स्टडी से, 50 दिन की स्टडी कब का हमारा बैच था, उसमें अगर आपके अगर, और ये सच में एकदम फैक्चुअल बात है, जो भी स्टूडेंट्स हो आप उनसे किसी से पूछ लो या कुछ कर लो, ये तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर आप फर्स्ट पेपर में देखें तो ऑलमोस्ट 95% जो पेपर मैंने पढ़ाया वही आया, सेकंड पेपर में आकर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 80% वही आया जो मैंने पढ़ाया 50 दिन के अंदर, और जिस अप्रोच से चलता हूँ। तो ये रहेगा। अब ये 100% वाला गेम तो नहीं होगा कि एग्जैक्ट आपको पेपर उसी में से मिल जाएगा, वो थोड़ा सा आपके अपनी अंडरस्टैंडिंग पे भी चलेगा। लेकिन हाँ, पेपर अपने एक्सपेक्टेड लाइंस पे है। मैंने हाँ, कल रात को भी मैं बता रहा था कि आप लोग को, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, कि पेपर ऐसे ही आएगा, आपको 2 से 3 क्वेश्चंस या इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जो मेरे कराए हुए नहीं रहेंगे, उनको मैनेज करना है, और मैनेज करने की टेक्निक्स मैंने बता रखी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो मोटा मोटा मेरे कहने का तात्पर्य है ये इसमें कि GS1 का पेपर हो चाहे GS2 का पेपर हो, सबके अपने अपने तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटजीज़ है, उसको फॉलो किया जाए तो ये पेपर कभी टफ नहीं लगेगा। और पेपर ओपन था ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट टाइम, थोड़ी दिक्कत भी थी क्योंकि पता नहीं था पेपर कैसे देंगे। आपकी दोनों एक्सपेक्टेड लाइंस था कि ऐसे आना था, ऐसे आया है पेपर। और जो भी पेपर ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर आपके 10 नंबर के लॉस भी आपके हो रहे हैं, आपको लग रहा है अनएक्सपेक्टेड लाइंस, तो जो असली पेपर है वो आज होगा अभी एसए का पेपर है, यही ऑप्शनल का पेपर है आपका।
क्योंकि इसी में कोई 180 पाएगा, कोई 120 पाएगा। अगर यहाँ पे आपने लीड ले ली प्रॉपर, और इस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा था और करना भी था मुझे, यहाँ पे जिसने लीड ली यहाँ पर, बस उसका पेपर निकल गया और बाकी तो ठीक था। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा ये परेशान होने की बात नहीं है कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से नहीं आ रहा है। पेपर को जहाँ से आना था, पेपर वहीं से आ रहा है, इधर उधर से नहीं आ रहा है। तो जिसने जो सिंसियर प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए ये है। अब वो पुराना ज़माना गया कि आप रट के चले जाओगे करके, अभी भी रट के जा सकते हो, लेकिन जो पढ़ाए, जो समझाए ना, वो सही हो ना। जो पढ़ाने वाला उसे ही नहीं आती हैं चीज़ें, तो फिर वो क्या करेगा। तो ठीक है, यहीं पर रखते हैं आपका, और आप इस पेपर को देख लीजिए। और पेपर बिल्कुल भी मत कहिए कि पेपर आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। पेपर बिल्कुल कॉन्टेस्ट में है, पता है कि यहीं से पेपर आ रहा है। ये बेसिकली बीपीएससी के ओल्ड पेपर्स का आप एनालिसिस कीजिए। मुझसे पढ़े ना पढ़े उससे कुछ वो नहीं, बीपीएससी के ओल्ड पेपर्स का एनालिसिस कीजिए, और यूपीएससी के जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो उन्होंने दे दिए हैं। और वो पिछली बार भी किए थे, अब की बार उन्होंने किए। थोड़ा करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव में थे, अब की ये जनरल पर्सपेक्टिव में थे। और बेसिकली सेक्शन 2 में कुछ दिखा है, अदरवाइज सेक्शन 1 और सेक्शन 3 तो ये ऑलमोस्ट बीपीएससी के ही पैटर्न पे था, ऑलमोस्ट पूरा इसी पे था। तो पेपर ठीक ठाक था, पेपर ठीक था, अच्छा खासा स्कोर्स करने वाला था। और सेकंड पेपर को स्कोर करने का तरीका मैंने बताया है आपको। आप जाके अंकिता की कॉपी देखेंगे या फिर धनराज की कॉपी देखेंगे, जो हमारे टॉपर्स थे लास्ट टाइम के, जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें की जाती हैं। ठीक, तो यहीं पे रखते हैं आपको। तो अच्छे से पढ़िए, कायदे से पढ़िए, और एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव और प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, तो ये आपको पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। तो आपको सही से पढ़ाई करनी है, सही से चीज़ों को सीखना है। द सिविल्स के साथ आप लोग जुड़िए और सही डायरेक्शन में आप चलिए। ओके, चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। अभी हमारा नया सब इनिशिएटिव है, तो हम दिखते नहीं हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जो भी लोग हमसे एसोसिएट हो रहे हैं, तो आप उनसे जाके हमारा फीडबैक लीजिए, क्या हम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, और 17 बीपीएससी में जुड़ जाइए कायदे से, और सही डायरेक्शन में पढ़िए। पढ़ने से नहीं होगा, डायरेक्शन आपका सही होना चाहिए। इधर विधर कुछ भी पढ़ेंगे और तो कुछ नहीं होगा। पैटर्न बदल गया है, तो जो नए टीचर्स जो हैं, या न आपको जो सही तरीके से जानता है, तो वही इसे पढ़ा पाएगा। अब वो बीपीएससी के वो पुराने पैटर्न से कुछ होगा नहीं। अब बीपीएससी ने अनाउंस कर दिया कि पेपर ऐसे ही आना है। जब उन्होंने अनाउंस कर दिया बीपीएससी ने पेपर ऐसे आना है, तो मत कहना यार पेपर मुश्किल आ रहा है, टफ आ रहा है, ये आ रहा है। जब उन्होंने बता दिया ऐसे ही आना है, तो आपको ऐसे ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। सिविल्स चैनल को ज्वाइन करिए और आगे बढ़िए।